ठीक है, जरूरी है कि आपको मतलब जो गुरु है वो इंसान ही हो। बिल्कुल। अच्छा, अब बालाजी ने अब मैं भी गुरु मानता हूँ ना, बालाजी को मेरे बड़े भाई हैं, गुरु जी मानता हूँ, पर गुरु दीक्षा किससे लूं मैं? गुरु दीक्षा का मतलब क्या होता है? मैंने बताया ना, गुरु दीक्षा वो है कि आपने मुझे अपना गुरु बनाया, मैंने आपको अपना शिष्य बनाया, आपको कंठी माला पहना दी। अब आपको कोई बात शेयर कर रहे हो जो आप अपने माता पिता से शेयर नहीं कर सकते हो, पर आपको लगता है कि यार एक व्यक्ति है जिससे बालाजी का और मेरा अच्छा संबंध है, तो बालाजी से तो आप बात कर बता तो दोगे, पर उसका प्रश्न आपको मिलेगा कि नहीं, ये पता नहीं, ये है ना। पर आप उनके शिष्य से मतलब अपने गुरु से अगर कोई प्रश्न करते हो तो गुरु उस पर मंथन करके आपको उसका सॉल्व करेंगे। इसलिए आध्यात्मिक गुरु होना जीवन में आवश्यक है, क्योंकि आप कभी कहते हैं गुरु के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। अब आपने बालाजी की कृपा हुई, आपने कोई नया मकान बनवाया, नया मकान ले लिया, जमीन ले ली, अब कहते हैं जब तक गुरु के पैर ना पड़े तो जमीन शुद्धि नहीं हो सकती हो। अब आपके गुरु तो है नहीं, अब आपने कहा मैं तो बालाजी को अपना गुरु मानता हूं, अब बालाजी को कैसे बुलाया जाए भाई? बालाजी की आप प्रतिमा ही तो रख सकते हैं, हैं? क्या आप बालाजी के चरण धो सकते हैं? नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे कि यार एक चीज हुआ, क्योंकि मैंने गुरुजी से कभी किसी गुरुजी से मैंने मंत्र लिया था, गुरु दीक्षा ली थी, मैं उनको फोन करता हूँ, गुरुजी जरूर आएंगे मेरे यहाँ। अब आपने अपने गुरु को फोन करा कि गुरुजी आज मेरे गृह प्रवेश है और आपके चरण पढ़ना बहुत आवश्यक है, कि क्या कहते हैं पहले गुरु के चरण जिस घर में पड़ गए वो घर ही धन्य हो जाता है। तो आपने गुरु को अपनी समस्या बताई, गुरु ने बोला ठीक है आप डेट करो मैं आता हूं। अब गुरु आपके दरवाजे पहुंचे, आपने थाली ली और अपने गुरु के चरण धोए और फूल अर्पण करा, चंदन लगाया चरणों में, गुरु को अपने माल्या अर्पण करी और आपने गुरु जी से बोला गुरु जी पहला कदम आप चलिए आगे, क्योंकि जब गुरु आगे चलेगा तो वैसे ही सारी बला को टालता चला जाएगा, फिर अब आप प्रवेश करेंगे। इसलिए आध्यात्मिक गुरु होने का बहुत बड़ा रीजन है। अब बड़े बड़े हमारे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं गुरु जी, प्रेमानंद महाराज जी हैं, अनुद्याचार्य जी हो गए, देवकीनंद ठाकुर जी हो गए, मुरारी बापू जी हो गए, है ना, कितने बड़े बड़े संत हैं हमारे जीवन में। सब लोगों ने उनसे गुरु मंत्र ले रखे हैं जो उनके शिष्य हैं। और बागेश्वर धाम गुरु जी हैं, करोड़ों लोगों ने उनसे गुरु मंत्र लिए हैं, करोड़ों लोगों ने, करोड़ों। अब कुछ ही के भाग्य ऐसे हुए होंगे जो डायरेक्ट उनसे मिलकर उनके गले में माल्यार्पण करी होगी, है ना। इसलिए गुरु का बनाना चाहिए, क्योंकि इतने लोग तो बेवकूफ हो नहीं सकते ना, इतने लोग बेवकूफ हो सकते हैं क्या? सभी लोग बालाजी को, सभी लोग ठाकुर जी को अपना गुरु मानते हैं, सभी लोग बालाजी को अपना गुरु मानते हैं, सभी लोग मैया भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, पर वो किस लिए मानते हैं कि जब उनकी आवश्यकता होगी। पहले गुरु है आपके सामने, रामचंद्र जी की बात करता हूं, रामचंद्र साक्षात विष्णु थे, सभी को पता है, रामचंद्र जी साक्षात विष्णु थे। जब उनका अयोध्या में जन्म हुआ तो वो विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गए, विद्या पढ़ने लगे, उन्होंने गुरु दीक्षा ली। एक दिन उनके गुरु जी ने परीक्षा ली, ऐसा शास्त्र कहता है, लोग बताते हैं बड़े। उन्होंने कहा भगवान विष्णु खड़े हुए और गुरु जी खड़े हुए, तो गुरु जी ने बोला चरण वंदन करो। तो रामचंद्र जी कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो रामचंद्र जी ने विष्णु जी को छोड़ करके अपने गुरु के चरण वंदन करे कि हे गुरु आपने ही मुझे बताया कि गोविंद है, तभी तो मैं जान पाया, आप मुझे बताते नहीं तो मैं अपने गोविंद को पहचान भी नहीं पाता। इसलिए प्रथम गुरु आप हैं जिनको मैं पूजने का अधिकार रखता हूं। आप भगवान से डायरेक्ट थोड़ा मिल सकते हो, जब तक गुरु की कृपा ना हो, जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक आप गुरु से, इसलिए गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। लेकिन अब मैंने जैसे कि आपने बोला कि कोई इंसान ही लग चाहिए, है ना, मान लेते हैं कि मैं आपको गुरु बनाता हूँ तो उनको बुराई लगेगा, मैं दोनों को गुरु बनाऊंगा तो ये चलेगा?
देखिए, मैंने भी आपको बताया कि जिसको आपने पहले गुरु माना वो भी मेरा गुरु है ना। और आपने मेरी बात करी कि मैं आपको गुरु बना लूं, तो मैंने आपको बताया कि आध्यात्मिक गुरु होना बहुत जरूरी है। हनुमान जी के भी गुरु थे, राम जी के भी गुरु थे। हनुमान जी के गुरु पता कौन है? उनसे गुरु मंत्र लिया गया है ना। तो अब उन्होंने सूर्य को गुरु बनाया तो बाकी को तो बुरा लग जाना चाहिए, है ना। शंकर जी को बुरा लग जाना चाहिए, साला मेरा आंसर के वैसे गुरु मंत्र नहीं दिया, इसने सूर्य से ले लिया, क्योंकि उन्होंने सूर्य के अंदर कुछ देखा। सूर्य के अंदर उन्होंने देखा, तब उन्होंने गुरु मंत्र लिया। इसलिए पहले हम अपने गुरु को जाने, समझें, तब हम गुरु मंत्र ले। अब मैंने आपको उस दिन जाके घर पे भी बताया कि कई लोगों ने नाना प्रकार के गुरु जी हैं, इनसे लोगों ने गुरु मंत्र लिया और उनको कुछ फायदा हुआ क्या जीवन में? पहले के लोग जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो गुरु पता किसको बनाते थे? अपने ब्राह्मण को, जो उनके घर में पूजा करवाने जाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप उनके इतिहास को जानते हो, आप उनको जानते हो, उनके परिवार को जानते हो, तो खुल के जानते हो, तो आप उनको गुरु बना लिया। अब आप जिसको जानते नहीं हो, नए नए उभर के आए, आपने गुरु मंत्र ले लिया और पता लगा 2 साल बाद गुरु जी जेल चले गए। और किस केस में गए गुरु जी? लौंडियाबाजी में गुरु जी जेल चले गए। तो खुद को भी शर्म लगी कि साला मैंने ऐसे आदमी को गुरु बनाया जो साला ऐसे गंदे काम में जेल गया है, कितना बेकार लगेगा हमें। इसलिए लोग पहले ऐसे लोगों को गुरु नहीं बनाते थे, गुरु बनाते थे अपने ब्राह्मण को कि यार हम तो इसके इतिहास को जानते हैं, ये फलाने पंडित जी के लड़के हैं तो उनके लड़के अब ये हुए, क्योंकि पहले लोग कुल वाइज चलता था, इसलिए लोग अपने ब्राह्मण को बनाते थे। अब क्या है कि मॉडर्न जमाना आ गया है, थोड़ा मॉडर्न ही हो गए हम लोग, मॉडर्न हो गए, तो हम लोग देखेंगे जो हाई फाई बंदा है उसको गुरु बनाएंगे, हाई फाई बंदे को ही गुरु बनाए। अब आप लोग कहोगे आपने तो इनको हाई फाई इसलिए गुरु बनाया? नहीं, मैंने इसलिए